हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। साईं बाबा ने आपको कौन सी प्रेरणा दी है? नानी, मैं चाहता हूँ कि मैना ताई के ससुराल में पैसे भेज दें। हमें ये तो पता चल ही चुका है नानी कि मैना बेटी की सास लालची है। कहीं ऐसा ना हो कि वो अपने नई दुल्हन को लाड़ लड़ाए और मेरी बेटी मैना को तकलीफें दे। मैं तुम्हारे गांव में आने ही वाला था तो नाना साहब बोले मैं तुम्हें 200 रुपए दे दूं। अच्छा, मैं चलता हूं। काका जी, खाना खाकर जाइए। नहीं बेटी, मुझे काम के सिलसिले में अगले गांव जाना है। अच्छा, नमस्ते। जीती रहो, जीती रहो। माँ जी, ये पैसे तुम्हें नहीं भेजे गए, मुझे भेजे गए हैं, तुम्हें खुश रखने के लिए, समझी? अब ये मूर्ति बनी क्या खड़ी हो? घर का काम काज करो। चूल्हा नहीं जला है सुबह से। जाओ, जाकर चूल्हा जलाओ। माँ को दिल की बीमारी है। वैद्य जी ने कहा है माँ कुछ ही दिनों की मेहमान है। उन्होंने कहा है माँ की हर इच्छा पूरी करोगे तो उनकी तकलीफ कुछ कम हो सकती है। मुझे सासू माँ की बीमारी की पूरी जानकारी हासिल करनी होगी। ओम साईनाथ, ओम साईराम, ओम साईराम, ओम साईराम, ओम साईनाथ, ओम साईनाथ, ओम साईराम, ओम साईराम, ओम साईराम, ओम साईराम, ओम साईनाथ, ओम साईनाथ, ओम साईनाथ। नानी, ओम साईनाथ। ए नानी, ओम साईनाथ। आ गए आप? मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। नानी, क्या हुआ? शिरडी से लौटने के बाद मैं सिर्फ मैना बेटी के बारे में ही सोचता रहता हूँ। लेकिन क्यों सोच रहे हैं? साईं बाबा ने निश्चिंत रहने को कहा है ना? नानी, हमें कुछ करने की प्रेरणा साईं बाबा से ही मिलती है ना? तो मुझे भी बताइए, साईं बाबा ने आपको कौन सी प्रेरणा दी है? नानी, मैं चाहता हूँ कि मैना ताई के ससुराल में पैसे भेज दें। हमें ये तो पता चल ही चुका है नानी कि मैना बेटी की सास लालची है। कहीं ऐसा ना हो कि वो अपने नई दुल्हन को लाड़ लड़ाए और मेरी बेटी मैना को तकलीफें दे, उसे बात बात पर अपमानित करे। नानी, मैंने तो कुछ गलत नहीं सोचा ना? नहीं। मैं जानता हूं साईं बाबा का आशीर्वाद हमेशा मैना बेटी के साथ है। फिर भी उन्हें पैसे भेजकर हमें तसल्ली हो जाएगी कि हमने माता पिता का कर्तव्य निभाया है। मैं तुम्हारे गांव में आने ही वाला था तो नाना साहब बोले मैं तुम्हें 200 रुपए दे दूं। अच्छा, मैं चलता हूं। काका जी, खाना खाकर जाइए। नहीं बेटी, मुझे काम के सिलसिले में अगले गांव जाना है। अच्छा, नमस्ते। जीती रहो, जीती रहो। आपका आशीर्वाद सच नहीं होगा काका। मैं तो बच्चे को जन्म देकर मरने वाली हूँ। माँ जी, ये पैसे तुम्हें नहीं भेजे गए, मुझे भेजे गए हैं,
तुम्हें खुश रखने के लिए, समझी? अब ये मूर्ति बनी क्या खड़ी हो? घर का काम काज करो। चूल्हा नहीं जला है सुबह से। जाओ, जाकर चूल्हा जलाओ। हाय राम, मुझे तो बहुत थकान हो रही है। हाँ, वैसे भी वैद्य जी ने मुझे आराम करने को कहा है, तो मैं आराम करती हूँ। हाय राम, हाय राम, हाय राम, हाय राम। सासू माँ दीदी के पीछे क्यों पड़ी रहती हैं? दीदी तो उनकी किसी बात का भी कभी जवाब नहीं देती, ना कभी ऊंची आवाज में बोलती हैं। और ये बीमारी क्या है सासू माँ को? मालिक के घर में देर है, अंधेर नहीं। ऐ इंसान, इस सच्चाई को जान ले। कभी भी किसी के साथ बुरा व्यवहार मत कर, किसी की बुराई मत कर, किसी के बारे में बुरा मत सोच। छोड़ दे बुरे कर्म करना, वरना हश्र अच्छा नहीं होगा तुम्हारा। तू नहीं जानता, तेरी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। तुम्हारे कर्मों का लेखा जोखा मालिक के पास बन गया है। अब तुम्हारा हिसाब होगा। मालिक का एक ही न्याय है, जैसा करेगा वैसा भरेगा। सावधान, सावधान है इंसान, सावधान। माँ को दिल की बीमारी है। वैद्य जी ने कहा है माँ कुछ ही दिनों की मेहमान है। उन्होंने कहा है माँ की हर इच्छा पूरी करोगे तो उनकी तकलीफ कुछ कम हो सकती है। मुझे सासू माँ की बीमारी की पूरी जानकारी हासिल करनी होगी। अन्याय, अनाचार और अत्याचार की भी एक सीमा होती है महालसापति। जब इस सीमा का उल्लंघन होता है तो अन्यायी, अनाचारी और अत्याचारी इंसानों का दमन किया जाता है और उन्हें सजा मिलती है। ये मालिक का दस्तूर है। भगवान श्री कृष्ण ने भी शिशुपाल के 100 अपराध पूरे होने तक का इंतजार किया था साईनाथ। वही तो मैं कहना चाहता हूं। भगवान भी ऐसे लोगों को मौका देते हैं सुधरने का, अपने आप में तब्दीलियां लाने का, ताकि अपने किए पर पछताकर वो मालिक की शरण में जाए। आप नाना साहेब चांडोलकर की बेटी मैना दीदी के बारे में तो नहीं बोल रहे हैं साईनाथ? सबका मालिक एक। वैद काका जल्दी चलिए, शायद सासू माँ को दिल का दौरा पड़ा है।
दिल का दौरा? क्यों? आप ही ने इनसे कहा था ना कि अगर हम सासू माँ की मर्जी के खिलाफ गए तो सासू माँ को दिल का दौरा पड़ सकता है। परेशान मत हो बहू, मैं ये दवा बनाकर तुम्हारे घर लाता हूँ और तुम्हारी सास का इलाज कर देता हूँ। लेकिन उससे पहले उनको कुछ हो गया तो? जरूर दुर्गा नाटक कर रही होगी। लगता है आपको सासू माँ के दिल पे बहुत भरोसा है। कहीं सासू माँ का दिल का दौरा और उनकी बीमारी कोई नाटक तो नहीं? क्या बात कर रही हो तुम बहू? ना, मैं सच बोल रही हूँ वैद काका, क्योंकि मैं सब कुछ जान गई हूँ। ना वो दिल की मरीज है और ना ही कभी उन्हें दिल का दौरा पड़ा है। वैद काका, आपके झूठ बोलने की वजह से नैना दीदी को दुख सहना पड़ता है। सासू माँ दीदी को बहुत सताती हैं। दीदी? हाँ वैद काका, नैना दीदी मेरी सौतन नहीं है। मैं उन्हें अपनी बहन मानती हूँ और उन पर कोई अन्याय हो वो मैं देख नहीं सकती। अब आप सच सच बताएंगे या फिर मैं सरपंच जी को बोल के पंचायत बुलवाऊं और फिर उनके सामने? नहीं नहीं बेटी, मैं बताता हूँ, सब सच सच बताता हूँ। तुम्हारी सासू माँ को कोई बीमारी नहीं है। वो तो बीमारी का नाटक कर रही थी ताकि रमाकांत तुमसे शादी करने के लिए राजी हो जाए। उसका नाटक तो अभी भी जारी है। हाँ, सारी बात समझ में आ गई। अब मैं भी इनको एक नाटक करने के लिए भेजती हूँ। अब मुझे भी एक नाटक करना पड़ेगा। आइए आइए वैद जी, देखिए। अच्छा हुआ वैद जी आप जल्दी आ गए। देखिए ना मेरी फूल जैसी बहू को क्या हो गया है। ये सब अशुभ बातें मेरी इस मनहूस बहू की वजह से हो रही हैं। वैद काका, कमला ठीक है ना? वैद जी, आपने रमाकांत की बात का जवाब नहीं दिया। मेरे जवाब देने से क्या दुल्हन का रक्तचाप कम हो जाएगा? रक्तचाप बहुत बढ़ गया है। नब्ज तो इतनी तेज चल रही है कि धक्के मार रही है। रक्तचाप और बढ़ गया तो अब तो दुल्हन को भगवान ही बचाए। हाय राम। वैद काका, कोई उपाय, कोई दवा? आराम, सिर्फ आराम। बड़ी बहू, तू समझ गई ना? दवा तो मैंने दिला ही दी है, लेकिन दुल्हन को कोई मानसिक तकलीफ नहीं होनी चाहिए, जरा सा भी नहीं, क्योंकि किसी भी तरह का तनाव दुल्हन के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अच्छा, मैं चलता हूं। वैद काका, अब कौन सा नाटक करने के लिए कह रही हो मुझे? अब आप आ ही गए हैं तो जरा माँ जी की तरफ भी ध्यान दीजिए। जैसा बताया है वैसा करने में ही आपकी भलाई है वैद काका। माँ जी, आप लेट जाइए। लेटिए माँ जी। देखा कितनी चिंता है छोटी बहू को मेरी, और एक ये है मनहूस कहीं की। रमाकांत, दुर्गा बिल्कुल ठीक है। अब तुम्हारी मां को कोई भी खतरा नहीं है। अब तुम्हें लेटे रहने की कोई जरूरत नहीं है। तुम कहीं भी आ जा सकती हो, घर का कामकाज भी कर सकती हो।
मुझे अब जल्दी से यहाँ से निकल जाना चाहिए, वरना दुल्हन मुझे कोई और नाटक करने के लिए मजबूर कर देगी। माँ, अब तुम बीमार नहीं हो। तुम्हें खुशी नहीं हुई है जानकर? मैं बहुत खुश हूँ। ये तो शुरुआत है माँ जी। अरे इसे कुछ नहीं हुआ, ये नाटक कर रही है। माँ, तुम चुप रहोगी? अब रोती ही रहोगी या कुछ कहोगी भी? माँ जी ने मुझे मारा, ये देखिए। देखो बेटा, देखो मेरी। अब बाकी क्या है देखने को माँ? पहले तो मैना को तंग कर रही थी और अब कमला पर हाथ उठाना शुरू कर दिया। पहले मेरी बात तो सुनो बेटा। मुझे कुछ नहीं सुनना है। तुम्हारे मजबूर करने पर मैंने दूसरी शादी की है। देखो माँ, मुझे खुश देखना चाहती हो तो अपने व्यवहार में बदलाव लाओ और अपनी दोनों बहुओं से प्यार से पेश आओ। तुम नहीं जानती माँ, कमला बीमार है, फिर भी तुमने उस पर हाथ उठाया। अत्याचार को रोकने के लिए मालिक किसी न किसी रूप में आता है। शायद इसीलिए हम कहते हैं कि वो आदमी देवता समान है ना बाबा? तब मालिक इंसान को उसके किए की सजा देता है और बाकियों को संकेत करता है कि अच्छा काम करो, बुरा काम मत करो, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये सब क्या है बड़ी बहू? ऐसे सज धज कर मेरे पांव दबाओगी? जी नहीं, मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ। लेकिन मैं आपसे बात कर रही हूँ। आज से मैना दीदी आपके पैर नहीं दबाएंगी। आने दो रमाकांत को, सब बता दूंगी। हद ही कर दी, कैसे उछल उछल कर दहेज की बातें कर रही थी, जैसे और कोई दहेज तो देता ही नहीं। अरे हमारी बेटी होती तो हम दहेज ना देते क्या? ऐसे उछल रही थी, दहेज लाई तो क्या हुआ, ये घर खरीद लिया क्या? माँ, आ गया तू बेटा, कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। ये तो कमला के रोने की आवाज है। कमला, कमला, अरे इसे कुछ नहीं हुआ, ये नाटक कर रही है। माँ, तुम चुप रहोगी? अब रोती ही रहोगी या कुछ कहोगी भी? माँ जी ने मुझे मारा, ये देखिए। देखो बेटा, देखो मेरी। अब बाकी क्या है देखने को माँ? पहले तो मैना को तंग कर रही थी और अब कमला पर हाथ उठाना शुरू कर दिया। पहले मेरी बात तो सुनो बेटा। मुझे कुछ नहीं सुनना है। तुम्हारे मजबूर करने पर मैंने दूसरी शादी की है। देखो माँ, मुझे खुश देखना चाहती हो तो अपने व्यवहार में बदलाव लाओ और अपनी दोनों बहुओं से प्यार से पेश आओ। तुम नहीं जानती माँ, कमला बीमार है, फिर भी तुमने उस पर हाथ उठाया। तुम्हें जरा सी भी बात। क्यों सासू माँ, आई बात समझ में? नहीं तात्या, नहीं, ना समझ नहीं है। इंसान है तो समझदार, लेकिन अहंकार नाम का सांप जब उसे डस लेता है तो वो समझदार होकर भी कुछ समझने को तैयार ही नहीं होता। उसे ऐसा लगता है कि जो वो कर रहा है, जो कुछ कह रहा है, वही ठीक है। वैसा ही होना चाहिए। मतलब इस लक्ष्मी की तरह। ए, चुप। बाबा, मैं तो ऐसा कभी नहीं कहती।
बच्चों, जब इंसान मैं ये हूं, मैं वो हूं, ये मैंने किया है, मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता, ऐसा बोलता है, तो समझ लो वो अहंकार के अधीन हो गया है, बहक गया है। फिर उसे सीधे रास्ते पर कैसे लाया जाता है बाबा? ओ मालिक उसे सीधा करता है। जब इंसान कोई बुरा काम करता है तो यही समझता है कि उसे कोई नहीं देख रहा, उसे कोई नहीं सुन रहा है और कोई रोकने वाला भी नहीं है। लेकिन मालिक तो हजारों लाखों हाथों वाला है। उसकी आंखें, उसके कान अनगिनत हैं। वो सब सुनता है, सब देखता है। उसके पास इंसान के पाप पुण्य का पूरा लेखा जोखा बना रहता है। वो इंसान को सुधरने का मौका भी देता है। लेकिन जब इंसान के पाप की राशि उसके पुण्य की राशि से बढ़ जाती है तो वो उसे रोकता भी है। किसे बाबा? मालिक खुद आता है। जिस पर अन्याय और अत्याचार हो रहा है उसे न्याय दिलाने के लिए, अत्याचार को रोकने के लिए मालिक किसी न किसी रूप में आता है। शायद इसीलिए हम कहते हैं कि वो आदमी देवता समान है ना बाबा? तब मालिक इंसान को उसके किए की सजा देता है और बाकियों को संकेत करता है कि अच्छा काम करो, बुरा काम मत करो, जैसा करोगे वैसा भरोगे। इसलिए कहता हूं कि तुम दोनों खूब मन लगाकर पढ़ाई करो, अपने बड़ों का, अपने माता पिता का आदर करो, सम्मान करो और बड़े होकर उनका सहारा बनो। वो मालिक तुम्हारा सहारा बनेगा। सबका मालिक एक। अरे बड़ी बहू, कहाँ मर गई तू? अरे मुझे नींद नहीं आ रही है। चला मेरे पांव दबा दे जरा। मेरी बुद्धि मारी गई थी जो मैंने इस मुसीबत से रमाकांत की शादी करवाई। ये सब क्या है बड़ी बहू? ऐसे सज धज कर मेरे पांव दबाओगी? जी नहीं। मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ। लेकिन मैं आपसे बात कर रही हूँ। आज से मैना दीदी आपके पैर नहीं दबाएंगी। कहो तो सासू माँ, मैं दबा दूं? ये तो मेरे पांव तोड़ देने की फिराक में है। अब मैं मैना दीदी पर कोई जुल्म नहीं होने दूंगी। अच्छा, तो क्या इसे मायके भेज रही हो इतनी रात गए? नहीं, आज से दीदी अपने पति के साथ रहेंगी, अपने पति के कमरे में सोएंगी। मैं दीदी का हक छीनना नहीं चाहती। चलो दीदी, आपको किसी की नजर ना लगे, मेरी भी नहीं। दीदी, इस रात का और आने वाली हर रातों का एक भी पल गवाना अपराध है।
चलिए, रमाकांत जी आपका इंतजार कर रहे होंगे। बहन, तुम्हारे जैसी सौत हर औरत को मिले। महालसापति, पूर्व जन्म के ऋणानुबंध ही हमें इस जन्म में एक दूसरे से मिलाते हैं। इसीलिए तो जो अनजाना है वो हमें जाना पहचाना सा लगता है, और जाना पहचाना सा अनजाना सा लगता है। कभी कभी हम किसी ऐसे से मिलते हैं जिसे देखते ही आस्था निर्माण होती है, और कभी कभी किसी को देखकर ऐसा लगता है कि उससे बात भी नहीं करनी चाहिए। साईनाथ, हमारे पूर्व जन्म के संबंध ही हमारे मन में ऐसी भावनाओं का निर्माण करते हैं। सच कहा तुमने महालसापति। महालसापति, आत्मा शरीर छोड़ता है तो दूसरा शरीर धारण करता है, लेकिन अपने साथ अपने कर्म और संस्कार लेकर ही दूसरा जन्म लेता है। ये संस्कार ही आत्मा की पहचान होती है महालसापति। मालिक की लीला भी अगाध है महालसापति, अगाध। सबका मालिक एक। काका जी, नाना साहब से कह देना कि आप पैसे भेजने की कोई जरूरत नहीं। मैं बोल दूंगा बेटी, लेकिन नाना साहब मानने वाले थोड़े ही हैं। मैना बेटी को हम दोनों का प्यार, तुम्हारे बिना घर खाली खाली लगता है। हमारे शरीर तो यहां होते हैं, लेकिन मन तुम्हारी ही चिंता में लगा रहता है। ऐसा क्यों होता है मैना बेटी कि बेटी को जन्म दो, पाल पोस कर उसे बड़ा करो और अपने से दूर कर दो। सुबह शाम मैं यही सोचकर रोती रहती हूँ कि पता नहीं तू वहां कैसी होगी, किस हाल में होगी। हम मजबूर हैं बेटी, रोज वहां आकर हम तुमसे मिल भी नहीं सकते, और तुम्हें हमेशा अपनी आंखों के सामने रख भी नहीं सकते। तुम्हारे माता पिता होकर भी तुम्हारा दुख बांट नहीं सकते। साईं बाबा की बात याद रखना और सब्र से काम लेना। जल्द ही तुम्हारी जिंदगी का ये पतझड़ बीतेगा और बाहर आएगी। साईं बाबा तुम पर कृपा करें। अपना ख्याल रखना। मैना बेटी, माँ बाप का दिल ही ऐसा होता है, बेटी के लिए हमेशा पिघलता रहता है। चलूं? जी। बड़े ठाट से कह दिया कि नाना साहब से कहना पैसे भेजने की जरूरत नहीं है। अरे तुझे नहीं है, मुझे तो है। वैसे भी तेरे मरने के बाद तेरा बाप कहाँ पैसा भेजने वाला है? ना 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 सासू माँ, दूसरों के पैसों पे डाका डालने की ये आदत बहुत बुरी है। ये पैसे मुझे दे दो। ये पैसे मैना दीदी के हैं और मैं उन्हीं को दूंगी, आपको नहीं। तुम कुछ हद से ज्यादा आगे बढ़ रही हो।
पैसे देती हो या मैना, काका जी गए? क्या हुआ माँ? क्या बताऊं बेटा, ये छोटी बहू तो मेरे पीछे ही पड़ गई है। नहीं जी, मैंने तो सिर्फ माँ जी से इतना कहा कि तिजोरी की चाबियां मैना दीदी को दे दें। अब आप ही बताइए, जाने वाले की हर इच्छा पूरी करनी चाहिए ना? और अभी दीदी के पास दिन ही कितने बचे हैं? अगर उनका दिल किया कि चाबियां उनकी कमर पे लटके, तो वो लटकने देनी चाहिए ना? ठीक बोल रही हो माँ, चाबी मैना को दे दो। लेकिन दे दो माँ। हर अत्याचारी अपने आप को शक्तिशाली समझता है। उसे लगता है उस पर पाबंदी लगाने वाला तो कोई है ही नहीं। अपने अहंकार में मस्त होकर वो दूसरों पर अन्याय करता रहता है और उनका आक्रोश और आंसू देखकर वो अपनी जीत की खुशियां मनाता रहता है। इस तरह अपनी आत्मा को मलिन करते हुए परमात्मा को भूल जाता है। वो ये भूल जाता है कि मालिक सर्वशक्तिमान है। अपनी खुद की अदालत का न्यायाधीश बनकर वो ये भूल जाता है कि सर्वश्रेष्ठ अदालत तो मालिक की होती है, जिसमें हर किसी का न्याय किया जाता है। जो मालिक को भूल जाते हैं वो अपराधी हैं, कृतज्ञ हैं और उन्हें अपने अपराध का दंड मिलता है। जहां वो राजा था वहीं उसे गुलाम बनना पड़ता है। अत्याचार करने वाले को खुद अत्याचार से पीड़ित होना पड़ता है। दूसरों को बेबस और लाचार बनाने वालों को खुद बेबस और लाचार बनना पड़ता है। दूसरों को आक्रोश करते देख, आंसू बहाते देख, खुश होने वाले को खुद आंसू बहाने पड़ते हैं। और जब वो आक्रोश करता है तो उसके आक्रोश की तरफ ध्यान देने वाला कोई नहीं होता। उस निर्दयी पर कोई दया नहीं दिखाता। जब उसका अहंकार, उसका गुरूर चकनाचूर हो जाता है, तब उसे मालिक की याद आती है और अपनी गलतियों के लिए वो मालिक से दया की भीख मांगता है। लेकिन इंसान ऐसा अपराध करता ही क्यों है? क्यों दूसरों को पीड़ा देता है? क्यों अत्याचार करता है? क्यों भूल जाता है कि हम सब उसी मालिक के अंश हैं? हमें दूसरों के आंसू पोंछने चाहिए। जब हम ऐसा करेंगे तो मालिक को प्रसन्न करने के लिए हमें किसी तपस्या की जरूरत नहीं होगी। मालिक खुद ब खुद प्रसन्न होगा और हमारा उद्धार करेगा। इसलिए कहता हूं, लोगों का भला करो, तुम्हारा भी भला होगा। सबका मालिक